हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर्स एकेडमी। मैं एमएस सोढ़ा आपके सामने हाजिर हूँ अपनी स्ट्रिंग की नेक्स्ट क्लास लेकर। हमने पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़ा था कि स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर होती है, स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करना है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग पे होने वाले ऑपरेशंस। बेसिकली स्ट्रिंग पे क्या क्या काम किए जा सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए, अब देखो, स्ट्रिंग के ऊपर हम जो है काफी सारी चीजें की जा सकती है। जैसे स्ट्रिंग के ऊपर हम अपना पहला ऑपरेशन परफॉर्म किए देखते हैं, वो होता है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। हिंदी में इसको जोड़ना कहते हैं, या हम ये कहें कि ऐड करना। क्या आप एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ में ऐड कर दो, कॉनकैट कर दो। कॉनकैट का मतलब ऐड कर दो। जैसे हम ये कहें कि फर्स्ट नेम, क्या आपका फर्स्ट नेम को लास्ट नेम के साथ जोड़ दिया जाए, तो आपका क्या बन जाएगा? फुल नेम। जैसे युवराज प्लस सिंह, तो युवराज सिंह दो अलग अलग स्ट्रिंग है, जैसे दोनों को ऐड कर दोगे तो एक सिंगल फुल नेम बन जाता है। तो कॉनकैटिनेशन में हमेशा क्या किया जाता है? दो स्ट्रिंग को जोड़ा जाता है या ऐड किया जाता है। इसके लिए हमारे पास जो सिंबल आता है वो प्लस आता है। जब दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस ऑपरेटर लगाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। क्लियर? दो स्ट्रिंग के बीच में ध्यान रखना, इस बात को नोट करना कि जब दो स्ट्रिंग्स के बीच में, दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज किया जाए तो इट्स कॉल्ड द कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन। क्लियर? दूसरा आता है रेपिटेशन ऑपरेशन। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी स्ट्रिंग को बार बार लिखना हो तो हम क्या करते हैं? बार बार उसको टाइप करेंगे या बार बार उसको प्रिंट में रखेंगे या हम लूप के अंदर रखेंगे। जितनी बार भी हमें स्ट्रिंग को रिपीट करना, हम उतनी बार लूप चला लेते हैं। लेकिन पाइथन में ये काम इजी हो गया। पाइथन में एक ऑपरेटर है जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? मल्टीप्लाई। ये जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है मैथमेटिकल, इस ऑपरेटर का यूज जो है पाइथन के अंदर किया जाता है वैसे तो वही मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। बट यदि दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स के भी, सॉरी, जब दो किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जब किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखना, स्ट्रिंग, जब किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करो, किसके साथ? मल्टीप्लाई विथ नंबर। जब किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करो नंबर के साथ में, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे? रिपीटेशन ऑपरेटर्स। रिपीटेशन ऑपरेशन। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट होगी जितनी बार मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने लिखा हेलो, और इस हेलो को सिंगल कोट में लिख के मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो इसका मतलब हेलो जो है वो 4 टाइम आएगा स्क्रीन के ऊपर। क्लियर? देखते हैं कैसे। देखो, इसमें ए बी नाम की एक स्ट्रिंग ली जिसका नाम हेलो लिखा है, एक सी डी नाम की स्ट्रिंग ली जिसका नाम वर्ल्ड लिखा है। ठीक, मैंने जैसे ए बी को सी डी के साथ में प्लस ऑपरेटर से ऐड कर दिया, तो मेरे पास आउटपुट के फॉर्मेट में क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड, कंप्लीट एक वर्ड आ रहा है। दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या हो गई? जुड़ गई और सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपके सामने आउटपुट आ गया। वैसे मैंने लिखा ए बी को मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से। अब ए बी यहाँ पे क्या है? तो ए बी में सर हेलो पड़ा है, इसका मतलब ए बी यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को मैंने क्या किया? नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। देखो हेलो कितनी बार आया? 2 टाइम्स आ गया। उसी टाइप से सीडी में वर्ल्ड पड़ा है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 टाइम क्या आ रहा है? वर्ल्ड आ रहा है। तो रिपीटेशन ऑपरेटर होता है वो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर के साथ तो रिपीटेशन हो जाएगा, और दो स्ट्रिंग के बीच में यदि प्लस लगा दिया तो वो ऑपरेशन हो जाएगा आपका कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। क्लियर? इन दोनों ऑपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान दें, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप, इस वर्ड से ये पता होगा, मेंबरशिप यानी आप किसी चीज के, किसी टीम के मेंबर हो या नहीं हो चेक करने के लिए। अब यहाँ पे वो टीम क्या है? यहाँ पे वो टीम हमारी स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग में क्या होते हैं? कई सारे कैरेक्टर्स आपस में ग्रुप में होते हैं। तो क्या आप उस ग्रुप के मेंबर हो या नहीं हो, ये चेक करने के लिए पाइथन आपको एक ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहा है। वो ऑपरेटर होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। उस ऑपरेटर में दो कीवर्ड आते हैं, एक आता है इन, दूसरा आता है नॉट इन, है ना। यदि आप उस टीम में मेंबर हो या नहीं हो, यदि आप इन ऑपरेटर से चेक करोगे तो ये इन ऑपरेटर हमेशा चेक करेगा आप उसके मेंबर हो।
यदि आप मेंबर हो तो यस आउटपुट आएगा ट्रू, नहीं हो तो फॉल्स आएगा। नॉट इन चेक करेगा आप उसके मेंबर नहीं हो, यदि आप उसके मेंबर नहीं हो तो आउटपुट ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा। देखते हैं एग्जांपल। जैसे सीडी में क्या लिखा है, एल, एल इन सीडी। अब सीडी नाम की स्ट्रिंग में एल है या नहीं है, देखो वर्ल्ड लिखा है, वर्ल्ड में ये रहा एल करेक्टर है, इसका मतलब एल जो है वो सीडी नाम की स्ट्रिंग का पार्ट है। आउटपुट क्या आया, ट्रू। इसी टाइप से आप देखो एच इन ए बी, तो एच है यहाँ पे कैपिटल वाला, वो भी ए बी में पड़ा है, तो इन ऑपरेटर ने आउटपुट क्या दे दिया, ट्रू। स्मॉल एच नॉट इन ए बी, तो स्मॉल एच है कहीं पे, नहीं है, बीच में ऑपरेटर कौन सा लगा, नॉट इन, इसका मतलब वो नहीं है मेंबर, वो सही बता रहा है, तो आउटपुट क्या आया, ट्रू। इसी टाइप से कैपिटल एल इन ए बी, एल है कहीं पे कैपिटल का ए बी के अंदर, नहीं है, तो आउटपुट क्या आ गया आपके सामने, फॉल्स। क्लियर, कोई डाउट है, सॉरी, फॉल्स। इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और ये चेक करता है कि आप उस सीक्वेंस के मेंबर हो या नहीं हो। ध्यान रखना स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल सभी में मेंबरशिप ऑपरेटर काम आएगा आपके। क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है स्ट्रिंग का स्लाइसिंग। अभी हमने जो पिछली क्लास में ही पढ़ा था, एक एक करेक्टर को एक्सेस कर रहे थे, फिर हम ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को एक्सेस कर रहे थे। तो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए, या हम ये कहें सब स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए स्लाइसिंग का यूज करते हैं। स्लाइसिंग में आपको पहले ही बताया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है स्ट्रिंग के बाद में, और फिर दो कॉलन आएंगे, इन दो कॉलम्स के बीच में क्या आएगा, स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और स्टेप पॉइंट। ये भी ध्यान रख सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टेप। क्लियर। कैसे होती है स्लाइसिंग, देखो ए बी का 1 से लेकर 5 तक, तो 1 नंबर इंडेक्स पे देखो 0 पे क्या पड़ा है, एच पड़ा, ये हेलो लिखा है, तो हेलो में इस तरह से हेलो, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स और 5 पे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 5 मतलब ELLO, आउटपुट आ गया। इसी टाइप से कॉलन, कॉलन यहाँ क्या दिया, खाली जगह, स्पेस स्पेस एंड -1, -1 दिया, स्टेप यानी कि एक एक कदम घटना है आपको। घटने का मतलब है रिवर्स में आना है। जब भी लास्ट में स्टेप में -1 हो और स्टार्टिंग दोनों पोजीशन नहीं हो, इसका मतलब उस पूरी स्ट्रिंग को आप क्या कर दो, रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि स्टेप ने कहा यही है कि आपको डिक्रीमेंट ऑर्डर में जाना है, तो डिक्रीमेंट मतलब पीछे से स्टार्ट करो। तो आंसर आएगा OLLEH। देखो आंसर है OLLEH। ठीक। यदि आप यहाँ पे कहीं पर भी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग में पहले नेगेटिव वैल्यू दो फिर पॉजिटिव वैल्यू दो, पहले नेगेटिव वैल्यू दो फिर पॉजिटिव वैल्यू दो, देन आउटपुट नहीं आएगा, ब्लैंक लिस्ट आ जाएगी। स्ट्रिंग में आपने स्टार्ट पोजीशन नहीं दिया बट स्टॉप पोजीशन दिया, तो स्टार्ट आपको कहां से करेगा, 0 से। तो देखो 0 से स्टार्ट किया, WORL आ गया, WORL, 4 करेक्टर्स लेने थे वो आ गए। फिर आपने स्टार्ट पोजीशन दिया, स्टॉप नहीं दिया, तो कहां से स्टार्ट किया, 2 नंबर से। तो देखो 2 नंबर से स्टार्ट किया, तो 0 1 2 क्या है, LLO, तो आ गया LLO। अब आपने सीडी के अंदर क्या किया, 0 से शुरू किया, 7 तक चलाया, 2 का गैप दिया, तो 0 से स्टार्ट किया मतलब पहले 0 पे क्या है, W है, तो W आ गया। फिर 2 का गैप, 1 और 2 का गैप आ गया, तो 2 नंबर पे क्या है, एक छोड़कर R है, तो R आ गया। फिर एक छोड़ के दूसरा क्या, D है, तो D आ गया। तो देखो आंसर आ गया WRD। ठीक है, WRLD ये था, तो पहले करेक्टर W आया, फिर एक छोड़ के दूसरा, फिर एक छोड़ के दूसरा, इस तरह से ये तीनों वर्ड्स बाहर निकलते आ गए, और ये आपका आउटपुट बन गया। यदि आपने -1 से -5 से -1 चलाया है और कुछ स्टेप नहीं दिया, तो ये अपने आप जाएगा एक एक करते हुए, क्योंकि -5 में एक और माइनस करो, सॉरी प्लस किया 1, तो -5 में एक प्लस किया तो माइनस क्या आएगा, इस तरह से करते हुए वो आगे जा रहा है, HELL। -5 पे क्या था, देखो उल्टे कदम, -1, -2, -3, -4, -5, -5 पे एच था, इससे एक और घटाया तो ई आया, फिर एक घटाया तो एल आया, फिर एक घटाया एल आया, ओ नहीं आएगा, तो हेल आ गया बट यहाँ पे। ठीक। हाँ, अब इसमें ये ध्यान रखोगे स्लाइसिंग के दौरान स्टेप, स्टेप बाय डिफॉल्ट, स्टेप जो है वो बाय डिफॉल्ट +1 होता है। स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, +1 होता है।
क्लियर। इससे रिलेटेड और भी कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, तो उनको करिएगा। और कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए उनसे रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट अस, या टेलीग्राम चैनल पे जाके आप हमें इस बारे में मैसेज भी कर सकते हैं। क्लियर। अब कोई डाउट है इनसे रिलेटेड, स्ट्रिंग पे होने वाले ऑपरेशन से रिलेटेड, देन टेल मी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ेंगे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कैसे करना है। स्ट्रिंग को क्या करना है, ट्रेवर्स कैसे करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, तो हम अभी देख लेते हैं। चलिए, ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर घूमना, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस करना, वन बाय वन कैरेक्टर्स एक्सेस करना, या एक साथ पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करना, तो उसके लिए हम यूज लेते हैं किसका, लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है। देखिए, यूज द फॉर लूप कैसे करोगे। फॉर लूप की हेल्प से आपने ए बी हेलो ईएमआरएस लिखा है यहाँ पे, तो हेलो ईएमआरएस लिखने का मतलब फोर आई इन ए बी। देखो यहाँ पे वही का वही फॉर लूप हम पहले पढ़ चुके हैं। लूप काउंटर आएगा इन कीवर्ड के साथ, किस में चलाना है, ए बी में। तो ए बी में क्या पड़ा है, एक सीक्वेंस पड़ा है करेक्टर्स का। ठीक है, तो पहले आई यहाँ जाएगा एच पे, फिर इसी पे। तो इसने आई जो है पहले करेक्टर उठाया एच, तो एच आ गया, फिर ये ई पे गया, फिर एल पे, एल पे, ओ पे, स्पेस ई एम आर एस। इस तरह से इसने कंप्लीटली क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया आपके सामने हेलो ई एम आर एस इन वर्टिकल फॉर्म। क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट हर बार न्यू लाइन में प्रिंट करता है, ध्यान रखना। क्लियर। दूसरा है यूज द वाइल लूप। वाइल लूप से कैसे करोगे, आई को जीरो से स्टार्ट किया, उसके बाद आपको यूज लेना पड़ेगा लैन फंक्शन। ध्यान रखना, एलियन फंक्शन, एलियन पाइथन का एक फंक्शन है। इसके ब्रैकेट में कोई भी आप सीक्वेंस दोगे, तो सीक्वेंस की टोटल लेंथ कैलकुलेट करके बता देगा। क्लियर। अब है आई कहाँ से, जीरो से स्टार्ट है, तो ठीक है, छोटा हो किससे, एलियन ए बी, लैन ए बी की लैन। देखो ए बी में क्या पड़ा है, हेलो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैरेक्टर्स पड़े। तो ए बी की लेंथ क्या हो गई, 10। तो इससे एक कम तक है, 9 तक चलेगा, जीरो से स्टार्ट हुआ। ए बी का आई एलिमेंट क्या प्रिंट कर दो, ए बी का ith एलिमेंट। तो ए बी का ith एलिमेंट, ए बी का ith यानी कि ए बी का, और ये आपको पता है स्लाइसिंग या इंडेक्स में यूज आता है ब्रैकेट, ith यानी जीरोथ एलिमेंट, तो जीरोथ एलिमेंट को पहले प्रिंट करेगा, एच आ गया। उसके बाद क्या, न्यू लाइन में नहीं जाना, आगे क्या लिखा, एंड होते ही आपको कॉमा देना, कॉमा देके यह यहीं खड़ा हो गया। फिर आई में क्या किया आपने, इंक्रीमेंट, यहां से वापस लूप ऊपर जाएगा, और फिर आई जो है वो इंक्रीमेंट हो गया, जीरो से वन आ गया, वन भी इससे लेस है, वापस अंदर आया। इस बार आई की वैल्यू क्या है, ए बी का वन एलिमेंट, तो वन एलिमेंट पे ई स्टोर किया। फिर एंड में क्या लिखा है, कॉमा, तो फिर कॉमा आ गया, नई लाइन में जाने ही नहीं दिया इसने, एंड कीवर्ड ने कॉमा देके छोड़ दिया। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, फिर दोबारा जो है यहाँ से वन से हो गए टू, यहाँ भी आएगा टू एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ये एल आ गया, फिर कॉमा, फिर एल, फिर कॉमा, फिर ओ, फिर स्पेस, फिर ई एम आर एस। इस तरह से कंप्लीट प्रिंटिंग चलेगी, और लूप अगेन एंड अगेन चलता रहेगा और प्रिंटिंग करता रहेगा। इस तरह से हम एक एक करेक्टर को यूजिंग द लूप भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में। के लिए अब कोई डाउट है तो बता सकते हैं मुझे। इसकी हेल्प से पैटर्न्स भी डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। तो हम अपनी अगली क्लास के अंदर जो है वो पढ़ने जाएंगे स्ट्रिंग के मेथड्स। हमारे पास स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स आएंगे, और मेथड्स से रिलेटेड, या जो फंक्शंस, मेथड्स को हम लोग फंक्शंस भी कह सकते हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाते हैं, बाकी लोकल एग्जाम्स में भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैं भी यहाँ तक पढ़ाई हुई क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करें, और मुझे वहां से भी क्वेरीज आप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।